हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 एमीन वाला जो चैप्टर है हमारा। ठीक है, आज हम उसमें बात करेंगे एथिल एमीन के बारे में। ठीक है, एथिल एमीन क्या होता है, एथिल एमीन बनाने की विधियां, एथिल एमीन बनाने के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, एथिल एमीन की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, सब कुछ बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसकी एक एक रिएक्शन जो कि आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना क्योंकि आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एथिल एमीन के बारे में। ठीक है, कि एथिल एमीन आपका होता क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो, बात करें एथिल एमीन, ये जो आपका प्राथमिक एमीन होता है, हमने आपको एमीनों के प्रकार बताए थे, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक एमीन होता है वो RNH2 सूत्र के यौगिकों को कहते हैं। ठीक है, RNH2 सूत्र के यौगिकों को कहते हैं। R का मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल ग्रुप लगा दो या एथिल ग्रुप लगा दो। ठीक है, अगर मेथिल ग्रुप लगा दे तो CH3NH2 बन जाता है, एथिल ग्रुप लगा दे तो C2H5NH2 बन जाता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे C2H5NH2 के बारे में, जिसका नाम है एथिल एमीन। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र होता है C2H5NH2, इसका साधारण नाम है एथिलेमीन। ठीक है, और इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनामीन। ठीक है, हमने आपको IUPAC लिखना सिखाया था। जैसे दो कार्बन है तो आपको सिंपल एथेन लिख देना है। ठीक है, और एमीन लगा देना वाला एथेनामीन। ठीक है, इंग्लिश पे अगर लिखो तो समझ जाओगे। देखो ऐसे एथेन लिखो फिर एमीन लगा दो तो एथेनामीन इसका नाम हो गया। ठीक है, ये है इसका IUPAC नाम, और एथिलेमीन है इसका कैसा नाम, साधारण नाम। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। आप देखते हैं एथिलेमीन को बनाया कैसे है, इसकी बनाने की विधियां। ठीक है, बनाने की भी कई विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि और भी सामान्य विधियां जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहली नंबर विधि देखो, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो देखो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला में एथिलेमीन हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया द्वारा बनाते हैं। इस विधि में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमीन बनती है। क्या कहा गया, प्रयोगशाला विधि में हम लोग एथिलेमीन कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में एथिलेमीन कैसे बनेगी, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया द्वारा बनाते हैं। इस विधि में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमीन बनता है। तो जैसा आपसे कह रहा है वैसा करो। आपको सबसे पहले प्रोपियोनोमाइड लेना है। ठीक है, प्रोपियोनोमाइड लेना है, मतलब C2H5CONH2। देख सकते हो इस पे कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन ये, तीन कार्बन, इसलिए प्रोपियोनोमाइड। ठीक है, और क्या लेना, ब्रोमीन लेना, ब्रोमीन ले लेंगे। और क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। और जब क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, एथिल एमीन बनेगा। तो चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने प्रोपियोनोमाइड लिया है जिसका नाम है C2H5CONH2। ये क्या है, ब्रोमीन है, और ये KOH है। जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ से C2H5 और ये वाला NH2 मिलकर एथिलेमीन बना लेगा। यहाँ से पोटेशियम इस ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। और ये जो CO बचा है ये पोटेशियम है, ये आपका K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये जो O और H है ये मिलकर बना लेंगे जल का अणु। तो सिंपल रिएक्शन हुई क्या, आपका प्रोपियोनेमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एथिलेमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल बनाता है। मेन उत्पाद क्या है, आपका मेन वाला उत्पाद है एथिलेमीन। ठीक है, तो प्रयोगशाला में आपसे पूछा जाए कि आप एथिलेमीन कैसे बना सकते हो तो क्या कहोगे, सिंपल प्रयोगशाला में एथिलेमीन हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया द्वारा। देखो आपसे ये रिएक्शन नाम से भी पूछी जा सकती है। आपसे कह दे हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया क्या है बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यही लिख सकते हो, प्रयोगशाला विधि है एथिलेमीन बनाने की। इस विधि में प्रोपियोनोमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे एथिलेमीन बनता है। और ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, मतलब ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया क्या होती है, पूछी भी जा सकती है, तो प्लीज इसे भी तैयार कर लेना। ठीक है, नाम से भी याद रखना कि ये हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया है। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि। और भी विधियां देखते हैं, प्रयोगशाला विधि मेन होती है। ठीक है, कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। अब इसकी थोड़ा मेन विधि और देख लेते हैं, जो समान विधियां हैं उनके द्वारा भी आप बना सकते हो एथिलेमीन को। तो देखो अगली विधि है नाइट्रो एथेन के अपचयन द्वारा। नाइट्रो एथेन के अपचयन द्वारा, देखो सिंपल नाइट्रो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H5NO2। अपचयन कह रहा है, देखो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और जहाँ पे ऑक्सीकरण का है वहाँ का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, अपचयन जहाँ पे भी आपसे कहा जाए मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करनी है, ऑक्सीकरण कहा जाए तो ऑक्सीजन से। तो सिंपल नाइट्रो एथेन लिया, अपचयन करना मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, उपस्थिति रहेगी टिन प्लस HCl मतलब SN जिसे टिन कहते हैं प्लस HCl, इसकी उपस्थिति रहेगी, जिससे यहाँ से C2H5N और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के C2H5NH2 बना लेंगे। अब बचे चार हाइड्रोजन, इसलिए दो का गुणा कर दिया 4H2 और ये वाला ऑक्सीजन मिलके
ओ, ठीक है। तो सिंपल नाइट्रोएथेन अपचयन हुआ टीन और HCl में, जिससे एथिलेमीन बनता है। तो ये आपकी समान विधि है, ठीक है। और विधि देखो आपके एथिलेमीन बनाने की, आप मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा बना सकते हो। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड का सूत्र होता है CH3CN। अपचयन किया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। ध्यान समझो, मेथिल साइनाइड का अपचयन सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करेंगे, जिससे होगा क्या, यहाँ से ये CH3, ये कार्बन देखो CH3C, इतना हमने लिया CH3C, और ये वाला N, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, CH3C लिया, फिर 2 हाइड्रोजन पहले लगा लो, फिर N लिखो, फिर 2 हाइड्रोजन लगा दो, मतलब CH3C लिखा पहले, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगाए, फिर ये नाइट्रोजन लगाओ, फिर 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो यही आपका CH3CH2NH2 या C2H5NH2, मतलब कि C2H5NH2, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ठीक है। तो वही C2H5NH2 लिख दो या CH3CH2NH2। तो इस तरह से भी मेथिल साइनाइड के अपचयन करके भी आप एथिलेमीन बना सकते हो। अगली रिएक्शन देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो कि पूछी जा सकती है। देखो एसीटेमाइड के अपचयन द्वारा बना सकते हो आप एथिलेमीन को। ये एसीटेमाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। क्या नाम है इसका, एसीटेमाइड। अगर आप इसका अपचयन कर दो सोडियम और एथिल अल्कोहल में, तब भी आपका बन जाएगा एथिलेमीन। कैसे बनेगा, सिंपल वही करना है। देखो CH3, ये वाला कार्बन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन CH3CH2 और ये NH2, तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। देख सकते हो CH3CH2NH2, ठीक है। और जल कणु बाहर निकल जाएगा। इससे आप क्या लिख सकते हो, C2H5NH2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही है आपका एथिलेमीन। अगली रिएक्शन देखो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मिट अपक्रिया, ठीक है। स्मिट अपक्रिया बहुत पूछी जाती है, नेम रिएक्शन है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि स्मिट रिएक्शन क्या है, स्मिट अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन याद हो जाएगी तो थ्योरी भी लिख लोगे। इसमें क्या लिखोगे, इसका नाम है एसीटेमाइड। एसीटेमाइड का सोडियम और एथिल अल्कोहल में अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल एथिलेमीन बनता है। थ्योरी क्या लिखोगे, एसीटेमाइड का अपचयन सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करने पर एथिलेमीन बनती है। और स्मिट अपक्रिया है, स्मिट अपक्रिया में क्या होता है आपका, इसमें भी एमीन बनाने की ही विधि है। ये आपकी प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, ठीक है। थ्योरी लिख लेना, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। अगर आप क्या करो, यहाँ पे प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से SaN की उपस्थिति में क्या करो तो एथिलेमीन बनता है। देखो सिंपल C2H5COOH, जिसका नाम प्रोपियोनिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया की SaN की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से C2H5, एक नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर C2H5NH2 बना लेंगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी और 2 नाइट्रोजन जो बचे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है स्मिट रिएक्शन, ठीक है। इससे आप कोई भी एमीन बना सकते हो। अगर मेथिल एमीन बनाना चाहो तब भी बना सकते हो। देखो सिंपल आपको CH3COOH ले लेना है, मतलब इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन इसलिए एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अब इसकी क्रिया आपको किससे कर देनी, हाइड्रोजोइक अम्ल इसी N3H से SaN की उपस्थिति दे देना, जिससे बनेगा क्या, आपका मेथिलेमीन। देखो ये CH3, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन मिला के CH3NH2 बन जाएगा। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये 2 नाइट्रोजन मिलके N2 बाहर निकल जाएंगे। तो इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन। तो सिंपल आप स्मिट अपक्रिया द्वारा आप लिखोगे थ्योरी कि इससे प्राथमिक एमीन बनाया जाता है। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कर दो तो आपको एथिलेमीन एल्किल एमीन बनता है, ठीक है। मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, कोई भी एमीन आप बना सकते हो। तो ये स्मिट रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो यार प्लीज इसे तैयार जरूर करना, ठीक है। अब अगली विधि देखो। अब देखो एथिलेमीन बनाने की एक और विधि देख लो, फिर भौतिक गुण बताते हैं। तो एल्कोहलों के एमिनो अपघटन द्वारा भी आप कर सकते हो एथिलेमीन का निर्माण। एमिनो अपघटन मतलब अमोनिया से क्रिया। तो सिंपल हमने एथिल अल्कोहल लिया, एल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल। एमीन के लिए हमने क्या लिया, अमीनो अपघटन कह रहा है तो NH3 अमोनिया से क्रिया की और उपस्थिति किसकी दी, एल्यूमिना की। यहाँ Al2O3 का नाम होता है एल्यूमिना। 360 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप और उच्च दाब होगा, जिससे C2H5, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर C2H5NH2 बना लेंगे। यहाँ पे OH है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये आपका जल बना लेगा। तो सिंपल रिएक्शन देखो, एथिल अल्कोहल अमोनिया से क्रिया करता है। Al2O3 अर्थात एल्यूमिना की उपस्थिति में 360 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप और उच्च दाब होता है, जिससे एथिलेमीन का निर्माण होता है। तो ये आपकी सारी क्या है, एथिलेमीन बनाने की विधियाँ, ठीक है। हमने स्मिट अपक्रिया द्वारा भी बनाया, एसीटामाइड का अपचयन करके भी बनाया एथिलेमीन, मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा बनाया, नाइट्रोएथेन से भी एथिलेमीन बनाया, और किससे बनाया, प्रयोगशाला विधि जो मेन थी, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया द्वारा भी एथिलेमीन का निर्माण किया। तो इसकी बनाने की विधियाँ हो गई। अब भौतिक गुण देखो।
आप देखते हैं इसके भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण, ठीक है। तो ये गुण नंबर 1 है भौतिक गुण। एथिलमीन जो है रंगहीन ज्वलनशील गैस है। जो एथिलमीन है आपकी, ये रंगहीन ज्वलनशील गैस है, ठीक है। इसका क्वथनांक जो होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी बहुत तीक्ष्ण अमोनिया जैसी गंध होती है। इसकी गंध कैसी होती है? अमोनिया जैसी, ठीक है। एथिलमीन की बात हो रही है, इसकी गंध जो होती अमोनिया जैसी होती है, ठीक है। और यह जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब अगर आप इसे H2O में घोलो तो ये अत्यधिक घुल जाता है। और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। विलयन इसका क्षारीय क्यों होता है? देखो, क्योंकि इस पे नाइट्रोजन जो है, इस पे दो एकाकी मतलब इलेक्ट्रॉन का एक युग्म उपस्थित होता है। देखो जैसे NH3 है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वैसे NH2 पे भी उपस्थित होता है। इस कारण से इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि आपका एमीन का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इस पे ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसकी उपस्थिति के कारण ही आपका जो एमीन है उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था, ठीक है। शायद 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है, कि आपका एमीन क्षारीय क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, ठीक है। देखो, रासायनिक गुण का मतलब होता है कि उस वो किस किस से रिएक्शन करके क्या प्राप्त करता है। मतलब एथिलमीन जो है, अगर आप इसकी किसी चीज़ से रिएक्शन करो तो क्या मिलता है, वो होते हैं रासायनिक गुण। तो पहला रासायनिक गुण है अम्लों से अभिक्रिया। अगर एथिलमीन अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है। लवण का मतलब समझते हो साल्ट, जैसे NaCl, ठीक है। NaCl मतलब जैसे Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है ना, तो ये लवण कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे जल में घोलो तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये लवण होता है। तो देखो लवण देखते कैसे बनाएगा। तो सिंपल किससे क्रिया करके लवण का निर्माण करेगा? अम्ल से। देख सकते हो यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एथिलमीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? C2H5 और यहाँ पे NH2 है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, NH3 ऊपर प्लस लग जाएगा और बाहर ये Cl आपका माइनस बन जाएगा। इसका नाम है एथिल अमोनियम क्लोराइड। चाहे ऐसे रिएक्शन लिख लो या अथवा बीच में हमने लगा दिया है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। एथिलमीन की HCl से क्रिया करो और इसको सीधा सीधा ऐसे ही जोड़ के लिख दो, C2H5NH2 इंटू HCl। इसका नाम हो जाएगा एथिल एमिनो हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन भी सही है, ये रिएक्शन भी सही है। आपको लिखनी एक ही, चाहे ऊपर वाला लिखना चाहे नीचे वाला। तो सिंपल ये बात समझो कि एथिलमीन जो है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। अम्ल कौन है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एथिलमीन और ये आपका लवण बना। चाहे ये रिएक्शन लिख देना ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है। ये जो एथिलमीन थ्योरी आप लिख लेना, बार बार कह रहे हैं। थ्योरी क्या लिखोगे? एथिलमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके N एथिल एसीटामाइड बनाता है, ठीक है। थ्योरी मतलब रिएक्शन याद होगी, थ्योरी लिख लोगे, ठीक है। तो सिंपल एथिलमीन और ये एसिटिल क्लोराइड होगा क्या? यहाँ से CH3CO और आपका देखो CH3CO यहाँ लिख दिया, CH3CO। यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ का एक क्लोरीन निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? CH3CO NHC2H5। देखो जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? NH, तो CH3CO NHC2H5 जिसका नाम N एथिल एसीटामाइड। इसी प्रकार से आप चाहो तो एसिटिक एनहाइड्राइड से भी क्रिया कर दो, तब भी आपको ये मिलेगा। देखो इस रिएक्शन को समझना चाहते हो तो C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरह से खोल के लिख लो। दो है ना, CH3CO का होल ट्वाइस है ना, तो इसलिए CH3CO आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से CH3CO NHC2H5 बन जाएगा। देखो CH3CO NHC2H5, देखो कैसे बना, CH3CO और NHC2H5 और बचा क्या? CH3COO और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है। क्या क्या बचा? CH3COOH, ठीक है। तो यही रिएक्शन हुई है सिंपल सी। CH3CO और NHC2H5 ये निकल गया और CH3COO और CH3COO और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन मिलके ये बन गया, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है कि एथिलमीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके N एथिल एसीटामाइड बनाता है और एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन में बनता है यही है, ठीक है। अगर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करो तब भी यही बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करो तब भी यही बनेगा। अगली रिएक्शन देखते हैं। अब देखो अगली रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हर साल ज़्यादातर पूछी जाती है, भैया इसको जरूर तैयार करना। देखो इसमें होता क्या है, कोई भी एमीन लो, जैसे एथिलमीन हमने लिया, आप मेथिल भी ले सकते हो। एथिलमीन लो, क्लोरोफॉर्म से क्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दो, जिससे यहाँ से C2H5 ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन मिलकर C2H5NC बनाता है और यहाँ से 3K और यहाँ से 3Cl मिलकर 3KCl बनाते हैं और ये हाइड्रोजन जितने हैं और ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बना लेते हैं? H2O। तो ये सिंपल सी रिएक्शन
होती है। आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है और यह क्रिया कार्बिलमीन अपक्रिया कहलाती है। थ्योरी कभी नहीं रटी जाती, केवल रिएक्शन देखी जाती है, आप आसानी से बता सकते हो। अगर यहाँ पे आप मेथिलेमीन ले लो, ठीक है, दोनों पे आपको बताया दे रहे मतलब समझाया दे रहे, कोई दिक्कत ना हो। मेथिलेमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो और 3KOH ले लो, तब भी वही बनेगा आपका। यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड बना है, तब क्या बन जाएगा CH3NC, मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड। मतलब अगर आप एथिलेमीन लोगे तो एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिलेमीन लोगे तो मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ठीक है, तो कार्बिलेमीन अपक्रिया हो गई। एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म KOH से करोगे तो एथिल आइसोसाइनाइड, और इसी प्रकार अगर मेथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म और KOH से कर दो तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो ये बात थी कार्बिल-एमीन रिएक्शन की। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाफमान मस्टर्ड आयल अपक्रिया। ठीक है, कि हाफमान मस्टर्ड आयल अपक्रिया क्या होती है, तो देखो इसे भी देखते हैं। तो इसमें सिंपल क्या करना होता है, एथिलेमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। देखो क्या क्या लेना है आपको, एथिलेमीन लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड लेना है, जिससे यहाँ से बनेगा क्या, C2H5NCS, C2H5NCS, जिसका नाम एथिल आइसोथायोसाइनेट, और फिर आपका Hg और ये वाला S निकल के आपका HgS बनाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे है और यहाँ वाला क्लोरीन मिलके 2HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एथिलेमीन बना, मतलब एथिलेमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड ने आपस में क्रिया की, जिससे एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एथिलेमीन कार्बन डाइसल्फाइड मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिससे एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, देखो। ठीक है, अगली रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। ठीक है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, देखो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल होता है, और HNO3 को जो आप जानते हो इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। तो कभी भी कंफ्यूज ना होना, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये है नाइट्रस। ठीक है, तो एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया होती है, जिससे यहाँ से C2H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर एथिल अल्कोहल बनाता है। ये नाइट्रोजन N2 निकल जाता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन हुई क्या, यहाँ पे देखो, नाइट्रस अम्ल से जब हमने क्रिया की, देखो एथिलेमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, जिससे एथिल अल्कोहल, नाइट्रोजन और जल बनती है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम आसानी से समझ सकते हो। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो देखो सिंपल आपको करना क्या है, एथिलेमीन लेना है, देखो C2H5NH2 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2NH2। ठीक है, ऑक्सीकरण किया, जिससे CH3CH डबल बॉन्ड NH बनेगा। देखो कैसे बना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, और ये ऑक्सीजन मिलके आपका देख सकते हो, देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH बनेगा और H2O जो है आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझो, CH3CH डबल बॉन्ड NH, जिसका नाम है एथिलीडीन एमीन, और H और ये ऑक्सीजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाएगा। अब इस एथिलीडीन एमीन की क्रिया H+ से करनी है, जिससे यहाँ से CH3CH, ठीक है, CH3CH और आपका ऑक्सीजन मिलके CH3CHO बनाएगा और NH3 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया थी। अब अगली क्रिया देखो, अगला है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो सिंपल आपको करना क्या, एथिलेमीन लेना है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करनी है, जिससे होगा क्या, आपका यहाँ से CH3, ये हाइड्रोजन मिलके CH4 हो जाएगा, और आपका क्या क्या बाहर निकलेगा, C2H5NHMgI। ठीक है, एथिल, ये आपका मतलब एक उत्पाद के टाइप में निकलेगा। ठीक है, मेन आपको उत्पाद ये है मेथेन, मतलब एथिलेमीन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा, मेथेन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके रासायनिक गुण। अब इसके उपयोग देख लो कि एथिलेमीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एथिलेमीन का उपयोग रोगों के उपचार के लिए, दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। एथिलेमीन का उपयोग रंजकों की बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, एथिलेमीन के दो उपयोग हैं, पहला एथिलेमीन का उपयोग रोगों के उपचार के लिए, दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, दूसरा एथिलेमीन का उपयोग रंजकों की बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो ये एथिलेमीन के दो उपयोग हैं, पहला एथिलेमीन का उपयोग रोगों के उपचार के लिए, दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, दूसरा एथिलेमीन का उपयोग रंजकों को बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो उपयोग हो गए, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखे। ठीक है, बहुत आसानी से इसे आप समझ सकते हो एथिलेमीन को। ठीक है, ठीक है, तो ये बात थी भाई एथिलेमीन की। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।